नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, टूलकिट मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक शांतनु का शिवसेना के साथ कनेक्शन की खबर सामने आ रही है। शिवसेना से जुड़ा है शांतनु का कनेक्शन। दरअसल जो शिवसेना के जिला प्रमुख है सचिन मुलुक, उनके कजिन ब्रदर हैं शांतनु, और लगातार अब सवाल शिवसेना पर भी उठने लगे हैं कि किस तरीके से निकिता जैकब का कनेक्शन आम आदमी पार्टी और अब शांतनु मुलुक का कनेक्शन शिवसेना से माना जा रहा है। लगातार इसको लेकर बीजेपी के नेता अब शिवसेना और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए इस कनेक्शन का खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि शांतनु मुलुक का जो परिवार है उसका सीधा कनेक्शन शिवसेना से है। उनके जो भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं सचिन मुलुक, वो शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं पिता शिवलाल मुलुक जो है वो शिवसेना से ही नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। तो किस तरीके से अब तमाम पार्टियों के साथ इन टूलकिट के साजिशकर्ताओं के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। दिशा रवि की पहली गिरफ्तारी इस टूलकिट मामले में हुई, लेकिन उसके बाद जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दिशा से जो पूछताछ हुई उसमें उन्होंने शांतनु मुलुक का नाम सामने रखा। उन्होंने कहा कि टूलकिट को तैयार करने में एक अहम भूमिका शांतनु ने भी निभाई है। आपको बता दें, शांतनु जो है एक खुद को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं और मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की है। फिलहाल वो इंजीनियर है और जिस तरीके से वो बीते दिनों किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, टिकरी बॉर्डर दिल्ली में वो पहुंचे थे, लगभग एक हफ्ता तक वो दिल्ली में रहे। और खबर ये भी है कि 26 जनवरी हिंसा के बाद वो दिल्ली से फरार हो गए हैं। तो किस तरीके से मुख्य साजिशकर्ता ये टूलकिट के हैं, देश में रहकर ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम इन्होंने किया है। लेकिन अब सवाल इनके पार्टी कनेक्शन से उठ रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से निकिता जैकब का कनेक्शन है तो वहीं शिवसेना से शांतनु मुलुक का कनेक्शन है। हालांकि एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें सचिन मुलुक, जो कि शांतनु के कजिन ब्रदर हैं, उनका इंटरव्यू सामने आया है। उसमें जब तमाम सवाल उनसे पूछे गए कि किस तरीके से शांतनु को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय साजिश के साथ जुड़े हुए थे, खालिस्तानी लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क था, उन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में अहम भूमिका निभाई है, तो इन तमाम आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है और कहा है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही दलील ये दी जा रही है कि दरअसल शांतनु हो, निकिता हो या दिशा हो, ये तमाम जो लोग हैं इनकी उम्र बेहद कम है। ये तमाम लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, तमाम चीजें, ये स्टूडेंट हैं, तमाम चीजें, इस तरीके की दलील तमाम पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शिवसेना की ओर से दी जा रही है। अब सवाल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन हो या फिर बुरहान वानी हो, अफजल हो, ये तमाम जो आतंकी थे, फैमिली बैकग्राउंड तो इनका भी अच्छा था, लेकिन किस तरीके से ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे इसकी बानगी देखी गई है। तो आखिर ये ऐसी दलील कैसे दे सकते हैं, सवाल लगातार यही बना हुआ है। फिलहाल आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी का बचाव कर रही है, वो कह रही है कि दिशा रवि को जो गिरफ्तारी हुई है वो लोकतंत्र पर हमला है। मोदी सरकार इन क्लाइमेट एक्टिविस्ट को निशाने पर ले रही है, इन पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। अगर ये बेगुनाह है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ये गिरफ्तारी से ऐसे फरार क्यों हो रहे हैं? गैर जमानती वारंट शांतनु और निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया है, चूंकि लगातार वो फरार चल रहे हैं। 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर पर छानबीन दिल्ली पुलिस की ओर से की गई थी, जहां से तमाम अहम दस्तावेज उन्होंने जुटाए थे, मोबाइल फोन से लेकर उनका लैपटॉप तक बरामद किया गया था। और बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील होने के साथ ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट खुद को कहती हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। शांतनु जो है वो इनके करीबी हैं, दोस्त हैं। ये तीनों मिलकर जिस षड्यंत्र में लगातार खालिस्तानी लोगों का साथ दे रहे थे उसका खुलासा अब हो चुका है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उनसे दिल्ली पुलिस साइबर सेल जो पूछताछ कर रही है और जो चीजें उन्होंने अपने मुंह से कही है वो चीजें लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है। यही वजह है कि अब शांतनु को लेकर जो शिवसेना का कनेक्शन सामने आया है वो ये बयां कर रहा है कि अब तक शिवसेना जो लगातार टूलकिट
किट मामले को लेकर यह कह रही थी कि जबरदस्ती सरकार, पुलिस प्रशासन इन सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट 21 साल के जो युवा हैं इन पर जबरदस्ती एक्शन ले रही है। ये स्टूडेंट हैं, ये पर्यावरण की बातें करते हैं, या पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसानों के हमदर्द हैं। ये तमाम चीजें जो कही जा रही हैं वो कितनी बेबुनियाद है, इसकी बानगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है दिशा रवि की पूछताछ में जो अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन के नेता हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तमाम जो पार्टियां हैं वो जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी का बचाव कर रही हैं, उसका विरोध करती नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि दिशा पर कार्रवाई गलत है, उसका जवाब दिल्ली पुलिस उन्हें दे चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जो कि खालिस्तानी समर्थित एक संगठन है, उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो को फाउंडर है, उनके साथ जूम के जरिए इन तमाम लोगों की मीटिंग्स चली है। 11 जनवरी को इन्होंने मीटिंग की थी जिसमें ये तमाम चीजों पर डिस्कस हुआ था कि दिल्ली हिंसा को किस तरीके से अंजाम देना है। 26 जनवरी का अहम दिन इस हिंसा के लिए चुना गया और चूंकि किसान संगठन के नेताओं के द्वारा उस दिन ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांगी गई थी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इस चीज को कह चुकी है कि किसान संगठन के नेताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और ये तमाम विपक्षी दल जो जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां अब पहले किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे थे, फिर ये टूल किट मामला सामने आया तो एक के बाद एक तमाम अहम खुलासे हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय साजिश जिस तरीके से देश को बदनाम करने के लिए रची जा रही थी उसका पूरे तरीके से खुलासा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, ये तमाम बड़े लीडर्स हैं जिन पर देश की जिम्मेदारी बनती है एक विपक्ष के तौर पर, लेकिन ये तमाम लोग इन देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अभी भी तमाम चीजें, तमाम सबूत सामने आने के बाद किस तरीके से ये लगातार इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जब ये साफ हो चुका है कि इन लोगों ने ही इस पूरी टूल किट को तैयार किया था, इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर किस तरीके से वो खालिस्तानी आतंकियों के साथ जूम मीटिंग के जरिए सीधे संपर्क में थे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसके जरिए तमाम लोगों को जोड़ा गया था, उसमें फिर चाहे अमेरिका की सेलिब्रिटीज क्यों ना हो या खालिस्तानी संगठन के लोग हो, तो ये तमाम चीजें सामने है। बावजूद इसके सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये तमाम लोग इनका साथ देते नजर क्यों आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं और अभी सिर्फ जांच की शुरुआत है जिसमें बताया यह जा रहा है कि 70 लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े थे, लेकिन खुलासा सिर्फ अभी 5 लोगों के बारे में हो पाया है, 5 लोगों की पहचान हो पाई है, और बाकी कितने लोगों की पहचान होगी और किस तरीके से उनका संपर्क इन किसान संगठन के नेताओं, इन किसान संगठनों और साथ ही विपक्षी दलों के साथ देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने है वो ये कि आम आदमी पार्टी से लेकर शिवसेना जो बचाव करती नजर आ रही थी इन तमाम सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट का, वो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब जिस तरीके से बचाव कर रही थी, जाहिर तौर पर उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो सीधा इन तमाम देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि ये इनकी गिरफ्तारी, इन पर किसी भी कार्रवाई का विरोध कर रही है। और बात अगर शांतनु के शिवसेना कनेक्शन की जाए तो शिवसेना लगातार टूल किट मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही थी, कह रही थी कि ये टूल किट जो है किसानों के समर्थन में बनाई गई है, ये तमाम योजना किसानों के हक में है जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये भी हमने देखा कि किस तरीके से जब विदेशों से तमाम ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में सामने आए, भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश की गई, तो भारत के तमाम सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के एक्टर हो या फिर क्रिकेटर हो, तमाम बॉलीवुड सिंगर हो, उनके ट्वीट सामने आए थे। उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार से लेकर तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे विदेशी हस्तियां भारत को तोड़ने का काम नहीं कर सकती है, जरूरत है कि भारत एक साथ खड़ा हो। लेकिन उसके ट्वीट पर भी शिवसेना ने आपत्ति जाहिर करते हुए उनके ट्वीट की जांच बैठाने की बात कही थी कि जो महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने अपने इस बयान से हाल ही में यूटर्न ले लिया, लेकिन किस तरीके से पूरा अपनी राजनीति इस टूल किट के मामले में चमकाई जा रही है। अब
शिवसेना का सीधा कनेक्शन इस टूल किट से सामने आया है। शांतनु जो कि शिवसेना के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके भाई हैं, ये बात साफ हो चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी अब लगातार शिवसेना पर महाराष्ट्र में हमलावर नजर आ रही है। राम कदम बीजेपी के नेता, उन्होंने ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि शांतनु मुलूक का जो कनेक्शन है वो शिवसेना के साथ है। ऐसे में जांच शिवसेना की भी होनी चाहिए और हो सकता है दिल्ली पुलिस ने यह इशारा जरूर कर दिया है कि जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में किसान संगठन के नेताओं और जो फंडिंग इस किसान आंदोलन में की गई है उसको लेकर साथ ही विपक्षी दलों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।